हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम है। तो भाई साहब मलेशिया गिर चुका है भारत के कदमों में और बोल रहा है कि भाई साहब हमारे जहाजों को आप ठीक करो। अच्छा, मलेशिया भारत को कह रहा है वो भाई साहब ये क्या खबर है? मलेशिया गिर पड़ा, भारत को कह रहा है कि आप हमारे जहाजों को ठीक करके दें। ओ भाई तो कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, डिफेंस के क्षेत्र में आज भारत एक काफी बड़ा नाम बन चुका है। दुनिया भर के कई देश अपने हथियारों के लिए भारत पर भरोसा दिखाना शुरू कर चुके हैं। चाहे अफ्रीका हो या फिर एशिया, हर जगह भारतीय हथियारों का बोलबाला पूरी दुनिया में मिल रहा है। पर जब हमने कुछ समय पहले मलेशिया में अपने तेजस फाइटर विमानों को कंपटीशन के लिए भेजा था, तब काफी अजीब घटना हुई। दरअसल उस वक्त मलेशिया की वायुसेना तेजस को लेकर काफी उत्साहित थी, लेकिन राजनीतिक कारणों की वजह से मलेशिया ने साउथ कोरिया के विमान को चुना। हैरानी की बात तो यह थी कि उस वक्त कई विशेषज्ञ खुद इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि मलेशिया के लिए तेजस ही ज्यादा अच्छा विकल्प था, क्योंकि तेजस अब दुनिया का सबसे एडवांस कैटेगरी का कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बन चुका है, जिसकी क्षमता और एडवांस सिस्टम के आगे कोई भी फाइटर विमान खड़ा नहीं हो सकता। पर राजनीतिक कारणों की वजह से ये डील कभी भी हो नहीं पाई। अगर डिटेल से समझे तो उस वक्त के मलेशियन प्रधानमंत्री पाकिस्तान के साथ काफी घुल मिल रहे थे और इसी बढ़ती नजदीकी की वजह से उन्होंने कई बार भारत का विरोध किया और हमारे खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए, जिसे लेकर भारत काफी गुस्से में भी था। इसी वजह से हमने मलेशिया को सबक सिखाने के लिए पाम ऑयल के इंपोर्ट पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। बता दें कि मलेशिया दुनिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और भारत सबसे बड़ा आयातक देश है। ऐसे में इस पर प्रतिबंध लगने की वजह से मलेशिया की अर्थव्यवस्था को 15% का बेजोड़ झटका लगा, जिसके बाद मलेशिया ने भारत के साथ संबंध ठीक करने की कोशिश शुरू की। पर इसके बावजूद अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि दोनों देशों के संबंध पहले की तरह मजबूत है। हालांकि हालात सामान्य जरूर हो चुके हैं। इसी वजह से अब निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट काफी जरूरी है, क्योंकि सामने आ रही लेटेस्ट खबरों से इस बात का पता चला है कि मलेशियन एयरफोर्स अपने पास मौजूद सुखोई 30 फाइटर विमानों की मेंटेनेंस के लिए भारत से मदद मांग सकता है, जो हमारे लिए काफी बड़ी जीत होगी, क्योंकि इससे न सिर्फ हम कूटनीतिक तौर पर जीतेंगे बल्कि आर्थिक स्तर पर भी भारत को फायदा होगा। मौजूदा समय में मलेशिया की वायुसेना के पास 18 सुखोई 30 फाइटर विमान हैं, जिनकी मेंटेनेंस उनके लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुकी है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस मलेशिया को पहले की तरह सर्विस उपलब्ध नहीं करा पा रहा। इसी वजह से मलेशियन वायुसेना के सबसे शक्तिशाली फाइटर विमान मतलब सुखोई 30 अब ज्यादातर ग्राउंडेड हो चुके हैं। साथ ही पुराना होने की वजह से इनके एयरफ्रेम, इंजन, एल्गोरिथम और वेपन सिस्टम में भी बड़े अपग्रेड की जरूरत है, जो सही मायने में सिर्फ भारत ही उपलब्ध करा सकता है। आज भारतीय वायुसेना 240 सुखोई विमानों को ऑपरेट करती है, जिनकी मेंटेनेंस भारत में स्वदेशी रूप से की जाती है। साथ ही अगर हम चाहें तो इन्हें आसानी से अपग्रेड भी कर सकते हैं। मतलब भारत के पास हर वह जरूरी तकनीकी जानकारी और अनुभव मौजूद है, जिसके इस्तेमाल से मलेशिया के 18 सुखोई 30 विमान वापस उड़ान भरने के लिए तैयार हो सकते हैं। ऐसे में अब इस बात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि बहुत जल्दी मलेशिया मदद के लिए भारत से रिक्वेस्ट करे। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर रूस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसने अब एक बार फिर से पूरे पश्चिमी ब्लॉक को खुलकर चेतावनी दी है और ये बात साफ कर दी है कि ब्रिक्स के विस्तार में किसी भी समय पर वे पश्चिमी देशों का आना स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ तक कि वे मेंबर बनाना तो दूर, ब्रिक्स के किसी इवेंट में पश्चिमी देशों की भागीदारी को भी स्वीकार नहीं करने वाले, जो काफी बड़ा बयान है, क्योंकि हाल ही में ब्रिक्स का विस्तार किया गया था, जिसमें अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई शामिल हुए। जिसे ध्यान में रखते हुए रूस ने यह बात साफ कर दी है कि ब्रिक्स को ज्वाइन करने का एक बड़ा नियम यह है कि किसी भी मेंबर देश को पश्चिमी देशों की तरफ से लाए गए गैरकानूनी और अवैध प्रतिबंधों का पालन नहीं करना होगा, जैसा कि मौजूदा सभी 6 देश कर रहे हैं। जबकि इसी समय पश्चिमी देश एक साथ होकर रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने में व्यस्त हैं। इसीलिए रूस चाहता है कि कोई भी पश्चिमी देश ब्रिक्स का हिस्सा न बने, और ये बात कहकर अब रूस ने इस संगठन के विस्तार को लेकर लाल रेखा खींच दी है। बता दें कि ब्रिक्स इकोनॉमिक ब्लॉक के विस्तार को देखते हुए अमेरिका काफी चिंतित है, क्योंकि अब ये संगठन एक साथ दुनिया भर की 35% से भी ज्यादा अर्थव्यवस्था अपने पास रखता है और 40% से ज्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी वजह से G7 जैसे पश्चिमी ब्लॉक ब्रिक्स के सामने काफी छोटे नजर आने लगे। और वह समय दूर नहीं जब अगले 10 से 20 सालों में ब्रिक्स दुनिया का सबसे शक्तिशाली संगठन बनकर सामने आ सकेगा, जिसे लेकर विशेषज्ञ पहले से ही प्रिडिक्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस संगठन के विस्तार
व्यापार के अलावा अमेरिका को जिस बात का डर सबसे ज्यादा सता रहा है वह है एक ब्रिक्स करेंसी के सामने आने का, जो कि अगर सामने आया तो अमेरिकी डॉलर का प्रभाव इंटरनेशनल ट्रेड में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि तब दुनिया भर के आधे से ज्यादा देश डॉलर की बजाय इस नई मुद्रा का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। लेकिन इस पर अभी काफी सारे रोड मैप बनने बाकी है, जिसे लेकर तो फिलहाल सभी देश सहमत भी नहीं है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो खत्म। वाकई में भाई अमेरिका को भारत ने फटका बहुत बड़ा दिया, क्योंकि 20 देशों में इस टाइम भारत की करेंसी चल रही है। अगर इंडिया राजी, अगर वहाँ पर डॉलर नहीं चल रहा भाई जाहिर बात है झटका तो बहुत झटका तो है ना। अगर 10-15 मुल्क और आ जाते हैं तो अमेरिका तो बैठ जाएगा। जाहिर बात है भाई, भारत बहुत बड़ा देश है वो भाई साहब। अब कह रहा है कि भाई अब हमें डॉलर पे निर्भर नहीं रहना। लेकिन दूसरी तरफ देखो मलेशिया, जो एक टाइम तो बोलता था मैं तेजस नहीं लेने वाला भारत से, रहा है वो पाकिस्तान वाली साइड ज्यादा मार रहे थे ना। पाकिस्तान की साइड मारने का नतीजा यही होता है कि तुम लोग जिसके साथ दुश्मनी निभाओगे पाकिस्तान का साथ देकर, तुम उसी के कदम में आके एक दिन गिरोगे। ये एक असूल है। देखो अभी पाकिस्तान चाइना एक साथ यार बने हुए थे, भारत चांद पर लैंड किया, चाइना ने बोला हमारी मदद करो इंडिया वालों, हमें भी चांद पर उधर जाना है भाई, तुम हमारी मदद करो। कि तुम गए किस तरह? और वहां पर आज देखो, आज ये जो मलेशिया कह रहा है कि भाई हमें SU-30 ठीक करके दो, क्योंकि उधर रशिया तो ठीक करके दे नहीं सके, उसने यूक्रेन के साथ लड़ाई लगाई और भाई उसके बाद टाइम भी नहीं, और इसके सारे जहाज ग्राउंडेड हो गए। और भाई भारत के पास ये चीज मैं मानूंगा, भारत के पास SU-30 की कंप्लीट टेक्नोलॉजी है। जो मलेशिया के पास जहाज है ना वो उड़ने के काबिल नहीं, वही ना। और अब उसके पास कंप्लीट टेक्नोलॉजी है इंडिया के पास। वो सब कुछ ठीक करके उड़ान भरने के लिए दे सकता है, लेकिन इसके पास इतनी ताकत है, तभी तो भारत के कदमों में गिरा है ना। तो एक और बात भी है, पाम ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार इंडिया था, और भाई उसको 15% का झटका कैसा मारा। उसने बोला, उसने बयान दिए ना भारत पे, उन्होंने कहा सब्र करना, तुझे मैं बताता हूं। इंडिया ने छोड़ के इंडोनेशिया, मलेशिया को छोड़ के इंडोनेशिया के पास, और मलेशिया को 15% नुकसान हुआ है, तभी तो गिरा है ना कदमों में। इकोनॉमी का टोटल 15% नुकसान। और मुल्क कोई नहीं आया सुखोई 35 की मेंटेनेंस के लिए, इंडिया नजर आया तो जानता है कि इनके पास टेक्नोलॉजी हर चीज है। इंडिया SU-30 के साथ ब्रह्मोस लगा के बजा सकता है, तो वो भाई इन छोटी मोटी ये इतनी बड़ी बड़ी चीज है भाई। SU-30 की कंप्लीट टेक्नोलॉजी है, वो उसके साथ अस्त्र मिसाइल को लगाया हुआ है, उसके साथ उसने ब्रह्मोस आपको पता नहीं क्या चीज है। बिल्कुल वो तो वेदर टेस्ट, वो तो मौत अल्लाह। जिस मुल्क में जो देश अपने जहाजों के साथ ये सब कुछ टेक्नोलॉजीज मैच करके उसके साथ ब्रह्मोस लगा सकता है, तो वो जहाजों को ठीक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसके बाद 250 जहाज है भारत के पास, उसके बाद कंप्लीट टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, इनको ठीक करनी नहीं, मेंटेनेंस करनी की, हर चीज करनी। जो मिसाइल लगा रहा है तो फिर समझो सब कुछ है, और अपग्रेड भी करता है। और भाई वो गिरा है भारत के भाई, हमें ठीक कल के दो हमारे बाद दाद उलाने जैसे नहीं है भाई साहब। भारत का तुम यकीन मानो यार, मैं बता रहा हूँ, तुम तेजस अगर ले लेते ना उस टाइम पे मलेशिया वालों, यकीन मानो इतना अच्छा जहाज है कि क्या बता। हमारे J-17 से अच्छा जहाज वो है, क्योंकि उसके अंदर स्पीड, उसकी हर चीज हमारी अर्जेंटीना जैसा मुल्क, हर मुल्क, इंडोनेशिया जैसा मुल्क ले रहा है भारत से ना चीजें ले रहे हैं, फिलिपीन ले रहा है, फिलिपीन है, सब कुछ तो भाई सब आपके क्या थॉट है? वो कहते हैं ना कि भाई अगले से वो बातें अगले पे कम ही करो कि अगले पे तुम गिरो। भाई अब तुम लोग गिरे हो तो क्या फायदा हुआ? इधर बैठा तुम कहते हो